दोस्तों, सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड बुक की मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी अमीर इंसान बन पाओगे या नहीं। माइक टायसन को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी में नाकामी आती है और नाकामी के बाद वो कामयाब हो ही जाता है, इस तरह माइक टायसन के साथ नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में नाकामी और कामयाबी एकदम साथ साथ रही है। ये मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जो कि बॉक्सिंग की दुनिया पे राज करने लगा। इस पर एक ऐसा वक्त आया जब इसने 700 मिलियन डॉलर्स तक कमा लिए और फिर उन पैसों को संभाल ना सका और आने वाले कुछ ही सालों में वो 700 मिलियन डॉलर्स में से सिर्फ उसके पास 3 मिलियन डॉलर रह गए। इसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, उसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसा मोड़ आया था जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि डोनाल्ड ट्रंप पर 1 बिलियन डॉलर यानी कि 176 अरब रुपए का कर्जा चढ़ गया था। लेकिन फिर कुछ ही सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कर्जा भी उतार दिया और उसकी नेटवर्थ उस वक़्त 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, यानी कि 1760 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। इन दोनों स्टोरीज में एक ही चीज का फर्क है और वो है डोनाल्ड ट्रंप और माइक टायसन के माइंड में मौजूद मनी ब्लूप्रिंट का। मनी ब्लूप्रिंट की मदद से ही अमीर लोग अमीर रह पाते हैं और गरीब लोग गरीब रह पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मनी ब्लूप्रिंट क्या है? आपके माइंड में मौजूद मनी ब्लूप्रिंट पैसों की वो मिकदार है जो आपको हर सूरत में चाहिए ही चाहिए। जिस मिकदार के नीचे अगर आप जाओगे तो आप समझोगे कि मैं रोड पर आ चुका हूँ। जिस मिकदार के नीचे जाने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप में से ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये मिकदार 20, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपए तक होगी। इसके दरमियान में ही कहीं होगी और इस मिकदार को ही मनी ब्लूप्रिंट कहते हैं। आपके माइंड के अंदर जितने पैसों का मनी ब्लूप्रिंट है, आपकी मंथली इनकम उसी मनी ब्लूप्रिंट के आसपास ही रहेगी। कभी कभार उससे कम हो जाएगी और कभी कभार उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी मंथ आप ज़्यादा पैसे कमा लोगे तो आने वाले मंथ में अल्लाह की तरफ से ही आपके पैसे कम हो जाएंगे, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। और अगर किसी मंथ आपके पैसे उस मनी ब्लूप्रिंट से कम रह जाएंगे, उस मिकदार से कम रह जाएंगे जो आपके माइंड में है, तो अल्लाह की तरफ से ही आपके पैसे अगले मंथ ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट 50,000 का है और किसी मंथ आपने 60,000 रुपये कमा लिया, तो आने वाले मंथ में आप वापस 40,000 पर पहुंच जाओगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। अगर आपकी आमदन 50,000 रुपया है और आपके माइंड में मनी ब्लूप्रिंट भी 50,000 का है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80,000 कमा सकते हो और कम से कम 30-40 हज़ार तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में मनी ब्लूप्रिंट 10 करोड़ रुपए का है, यानी कि अगर आप 10 करोड़ से नीचे आते हो तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो फिर आपकी आमदन 7-8 करोड़ रुपया महाना रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 करोड़ रुपया महाना कमा सकोगे। बाहर वाली ज़िंदगी में आप जितने पैसे कमाते हो उसका ताल्लुक आपके माइंड से है, इस चीज़ से नहीं है कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और ना ही इस चीज़ से है कि आपने कारोबार के रिलेटेड कितनी सारी डिग्रीज की हुई हैं। आपको अब ये पता चल चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में अमीर होगे या नहीं होगे। आपने अभी अपने आप से पूछना है कि वो कितनी मिकदार है जो कम अज़ कम मुझे एक माह में चाहिए ही चाहिए। आप जितनी भी मिकदार कहोगे, सारी ज़िंदगी आपकी आमदन उतनी ही रहेगी। इसलिए बाहर नया कारोबार शुरू करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अपना मनी ब्लूप्रिंट चेंज करना है, तभी आप अमीर बन पाओगे। नया कारोबार करके मुल्क से बाहर जाकर या लॉटरी लगने पर आप अमीर नहीं हो सकते। सिर्फ मनी ब्लूप्रिंट चेंज करने पर ही आप अमीर बन सकते हो। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया है कि आप कितने अमीर होगे और आपको मनी ब्लूप्रिंट की भी समझ आ गई है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये कि अपने मनी ब्लूप्रिंट को बढ़ाएं कैसे, अपने मनी ब्लूप्रिंट को ज़्यादा कैसे करें। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपका मनी ब्लूप्रिंट इस वक्त 20,000 पर है या 70,000 पर है या 1 लाख पर है। जहाँ पर भी है, आप उससे थोड़ा सा आगे ले जाएं। अगर 20,000 पर है
तो आप अपने आप से रोज़ाना ये कहना शुरू करें कि मैं 40,000 से कम पर गुजारा नहीं कर सकता, मुझे कम अज़ कम 40,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, इतने से कम में तो कुछ भी नहीं होगा। और माइंड के अंदर सारा दिन 40,000 रुपये को घुमाते रहें, उस 40,000 रुपये के बारे में सोचते रहें और अपने आप को बताते रहें कि कम अज़ कम 40,000 रुपये ही होते हैं। और फिर देखना कि आप किस तरह कुछ ही महीनों के अंदर 40,000 रुपये तक पहुंच जाओगे। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट 70,000 रुपये का है तो फिर आप अपने आप से ये कहना शुरू करें कि 1,00,000 रुपये से कम तो कुछ भी नहीं है। 1,00,000 रुपये के बारे में अपने जहन में सोचते रहें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे 1,00,000 रुपया दे दें। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप 1,00,000 रुपये तक पहुंच जाओगे। जब आप 1,00,000 तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद इस मिकदार को थोड़ा ज़्यादा कर लें। फिर आप अपने आप से कहना शुरू कर दें कि 1,50,000 से कम तो गुजारा ही नहीं हो सकता। 1,50,000 तो वो कम अज़ कम अमाउंट है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद इसी तरह 3,00,000, उसके बाद 5, 10, 20, 50 जितने आप चाहते हैं इस तरह बढ़ाते जाएं। और जैसे ही आप बड़ी अमाउंट पर जाना शुरू होंगे तो आपके पैसे बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 20,000 से 2,00,000 रुपए तक जाना मुश्किल है और 2,00,000 से 20,00,000 रुपए तक जाना आसान है, क्योंकि उस वक़्त आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। और एक बात ये कि अपने माइंड में बहुत बड़ी अमाउंट को सेट नहीं करना। मुमकिन है कि आप एक स्टूडेंट हों और आपके लिए महीने के 10,000 रुपये भी बहुत हों, इसलिए उस अमाउंट को सिलेक्ट करें जिस पर आपको यकीन हो कि ये मैं अचीव कर लूँगा, इसको मैं हासिल कर लूँगा। ऐसा ना हो कि अब आप महीने के 10,000 भी नहीं कमा रहे और आप अपने जहन में कह रहे हो कि 40,00,000 रुपए से कम तो गुजारा ही नहीं है। इस तरह आपने नहीं करना। दोस्तों, क्या बस यही करना पड़ेगा? नहीं, इस बुक के अंदर बहुत सारी वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया गया है जो कि आपके अंदर होना ही चाहिए। सबसे पहली वेल्थ फाइल है, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको खुद करना पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदार नहीं हो तो फिर आप अमीर भी नहीं बन सकते। लेकिन गौर से देखें कि जिम्मेदारी लेने से क्या मुराद है। जिम्मेदारी लेने से मुराद है कि अपनी सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करना। जो भी आपके हालात हैं, जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, उन चीज़ों को खुद कंट्रोल करना। और जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों पर अपनी तवज्जो बिल्कुल भी ना देना। उन चीज़ों के बारे में अपने जहन में सोचना भी नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिनको आप कंट्रोल करते हैं। सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करना है, खुद चलाना है, चीज़ों के हाथों नहीं चलना। और जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों पर आपने फोकस ही नहीं करना। आपको अमीर बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, सब कुछ बनने के लिए इस तरह का तो बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद दूसरी वेल्थ फाइल है, अमीर लोग पैसे का खेल अमीर बनने के लिए खेलते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसे का खेल सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं कमाते कि उन्होंने उन पैसों को खर्च करना है, या उन्होंने उस पैसे से बहुत बड़ी कार लेनी है, या उन्होंने उस पैसे से कहीं अय्याशी मारनी है, उन पैसों को कहीं उड़ाना है, या वो अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे का खेल नहीं खेलते। बल्कि अमीर लोग और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए पैसे का खेल खेलते हैं। वो पैसा कमाने के लिए, पैसा ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए पैसे कमाते हैं और फिर बाद में वो उन पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। वो उन पैसों से बड़ी कार ले सकते हैं, हवाई जहाज़ ले सकते हैं, या कुछ भी और ख़रीद सकते हैं। लेकिन पहले वो अपने जहन में इन चीज़ों को नहीं रखते, बल्कि इस चीज़ को रखते हैं कि उन्होंने ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना उनकी ख्वाहिश होता है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोग, यानी कि आप और मेरे जैसे लोग, पैसे कमाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल तरीके से गुजारना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ये गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी को ना एकदम सिक्योर तरीके से गुजारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ गरीब लोग पैसे इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी उस वक़्त की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं। वो बिजली का बिल देना चाहते हैं,
वो शाम को अपने लिए खाना और अपने बच्चों के लिए खाना लेना चाहते हैं। गरीब लोग पैसे इसलिए कमाते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कमाना है, अय्याशी मारने के लिए या फिर खर्च करने के लिए नहीं कमाना। बस उसका पैसा कमाने का मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, बस इतना साफ, ना कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, फ़लानी चीज़ चाहिए, फ़लानी चीज़ चाहिए। और जब फिर आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे तो उसके बाद में आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्री है।